सो मात्र 1 लाख रुपए में आप घर ले जा सकते हैं ये महिंद्रा बोलेरो की एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग 1.3T। 1.3T क्या होती है? 1.3T होती है इसकी पेलोड कैपेसिटी, मतलब 1300 kg का पेलोड कैपेसिटी आपको मिलता है इस एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बोलेरो 1.3T के अंदर में। सो अब यहाँ पर 1.3 के अंदर में भी और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे आप मैक्स पिकअप आ गई है, मैक्स पिकअप HD 1.3, मैक्स पिकअप सिटी 1.3, लेकिन ये है पुरानी और दमदार महिंद्रा बोलेरो की 1.3 एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। क्या इसमें आपको बदलाव जो है वो मिल जाएगा? फ्रंट अगर हम बात करें तो फ्रंट एक पूरा बोलेरो का जो लुक है वो मिल जाता है। यहाँ पर सामने की तरफ हैलोजन में हेडलाइट मिलेगा, इंडिकेटर मिल जाएगा और यहाँ पर कंप्लीट लोहे का जो बम्पर है वो मिलेगा। सामने आपको रिफ्लेक्टर टेप जो है वो मिल जाता है। रिफ्लेक्टर काम आता है जब अंधेरे में आप ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पर रोशनी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी को दिखाने के लिए रिफ्लेक्टर टेप की जो है वो ज़रूरत होती है और पासिंग के समय ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। सामने फॉग लैम्प नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर कंपार्टमेंट स्पेस दे दिया गया है, तो अगर आपको लगे कि आपकी लाइट थोड़ी कमज़ोर है तो यहाँ पर आप फॉग लैम्प जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। कंपनी इस चीज़ की सुविधा आपको दे रही है। सामने यहाँ पे टो हुक मिल जाता है, आपका गाड़ी कभी ख़राब हो गई तो यहाँ से आप उसे टो करवा सकते हैं। सामने कमानी पत्ते का सस्पेंशन जो है एक मजबूत सस्पेंशन वो मिलता है। यहाँ पर भी जो रिफ्लेक्टर टेप है वो मिल जाएगा। सामने महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे एक दमदार ग्रिल जो है काफ़ी दमदार देखने में लगती है सामने से भी, और लंबी भी है इसकी। अगर हम बोनट के बारे में बात करें तो बोनट एक लंबा साइज़ का मिल जाता है। टायर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 15 इंच के टायर जो है वो मिल जाते हैं। सामने में डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे ड्रम ब्रेक जो है वो मिल जाएगा। 175 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस कंप्लीट मिलती है, तो एक बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, जिस वजह से ख़राब रास्ते हो, ख़राब सड़कें हो, वहाँ पर आप आराम से बिंदास ट्रैवल कर सकते हैं। एक कमर्शियल गाड़ी की जान होती है उसकी डाला, तो यहाँ पे डाला साइज़ के बारे में हम बात कर ले सो इस बोलेरो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग 1.3T के अंदर में आपको 8 फीट 4 इंच की जो लंबाई है वो मिलती है। चौड़ाई के बारे में बात कर ले तो 5 फीट 6 इंच की जो चौड़ाई है वो मिल जाती है, तो एक बढ़िया डाला है, एक लंबा डाला जो है वो मिल जाता है। वहीं पर अगर हम मैक्स पिकअप में जाए तो मैक्स पिकअप के अंदर में आपको 9 फीट का जो लंबाई है वो मिल जाता है। इसमें आपको 8 फीट 4 इंच का जो साइज़ है वो मिल जाता है। पीछे अपने डाला को खोलना है तो यहाँ पर आपको जो लैच है ये दे दिया गया है, जिससे आप आराम से अपनी डाला को इस तरीके से खोल सकते हैं। यहाँ पे मिलता है तो इसको आराम से आप खोल पाएंगे। महिंद्रा का पीछे बैजिंग मिलता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर टेप जो है वो फिर से मिल जाता है, जो अगेन ज़रूरी है पासिंग के लिए। पीछे आपको एक बढ़िया चीज़ लगेगी, यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं रिवर्स के लिए। तो जब आप रिवर्स करते हैं तो ये काफ़ी मदद करेगी आपकी। पीछे स्टेपनी व्हील मिलता है, एक एक्स्ट्रा गार्ड जो है वो मिल जाएगा और नीचे कंप्लीट कमानी पत्ते का सस्पेंशन जो है, बढ़िया सस्पेंशन वो देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं गाड़ी की इंटीरियर के बारे में, यहाँ पर और क्या चेंजेस मिलेगी। उससे पहले दिखा दूँ, यहाँ पे आपको 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। डीजल इसमें आप भरा सकते हैं और इसमें किसी भी तरह का यूरिया डालने का आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि LNT टेक्नोलॉजी के साथ आती है। साथ में यहाँ पे आपको लॉकेबल जो है, इसको आप लॉक कर सकते हैं ताकि आपकी डीजल जो है वो चोरी ना हो पाए। पीछे कुछ इस तरह के मड फ्लैप जो है वो मिलते हैं, बाकी कुछ इस तरह का आपको टायर डिज़ाइन जो है वो मिल जाता है। अपोलो के दमदार टायर जो है बढ़िया ग्रिप वाले वो मिलते हैं। एक दमदार चेसी मिलती है और महिंद्रा काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है, तो इस लाइन पे और आपको किसी भी तरह की शिकायत नहीं होगी इनकी गाड़ियों से। बात करते हैं अंदर से इसके इंटीरियर से, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग 1.3 की जो एक ग्राफिक स्टिकरिंग है वो मिलती है। ORVM जो है पीछे का जो आपके मिरर रहते हैं ये थोड़े छोटे साइज़ में दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू महिंद्रा मैक्स पिकअप। वहाँ मैक्स पिकअप में थोड़े बड़े साइज़ के जो मिरर है वो मिलते हैं, यहाँ पे थोड़े छोटे साइज़ के मिलते हैं। इंटीरियर प्लेन एंड सिंपल है लेकिन बढ़िया आपको लगने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह की कंप्लीट इंटीरियर जो वो मिलती है। सॉफ्ट डोर मिलता है, यहाँ पे पकड़ने के लिए आपको दे दिया गया है। बाकी आपके विंडो के लिए यहाँ पे मिल जाता है सिस्टम, और बाकी हेडलैम्प के लिए लेवलिंग बटन मिलता है। इंटीरियर कुछ इस तरह की देखते हैं। सीट आपको यहाँ पे इस तरह की मिलती है, सॉफ्ट सीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सीट को आप खोल या बंद कर सकते हैं और इस तरीके से आगे या पीछे आराम से कर पाएंगे। अंदर से बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आराम से चढ़ने के लिए कुछ इस तरह की फुटस्टेप जो है वो दे दी गई है। बाकी हैंड ब्रेक जो है, हैंड ब्रेक का प्लेसिंग यहाँ मिलता है, यहाँ से आप हैंड ब्रेक ऊपर या नीचे कर पाएंगे। बाकी इंटीरियर काफ़ी बेहतर है, यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है। कंप्लीट बोलेरो वाला जो लुक है इंटीरियर में उस तरह का लुक जो है वो मिलता है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम नहीं मिला लेकिन जगह दे दी गई है, तो यहाँ पर आप बाहर से इंस्टॉल करा सकते हैं, यहाँ पे लगवा सकते हैं एक म्यूज़िक सिस्टम। बाकी यहाँ पकड़ने के लिए दिया गया है, एक बढ़िया स्पेस मिल जाता है जिसमें कुछ चीज़ें जो है अंदर की तरफ वो आप रख पाएंगे। एक पीछे देखने के लिए मिरर मिल जाता है और यहाँ पे धूप से बचने के लिए ये सनशेड जो है वो दे दिया गया है। बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की, तो कुछ इस तरह का महिंद्रा का स्टीयरिंग व्हील जो है वो मिलता है। और एक बार इग्निशन ऑन करके इसकी मीटर के बारे में बात करते हैं। कुछ इस तरह का मीटर जो है वो मिलेगा, यहाँ पे स्पीडोमीटर कंप्लीट जो है वो दिखाने वाली है। इधर आपको दिखाई देगी आपकी ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी, कितनी तेल बची है गाड़ी में, कितनी डीजल बची है, कितनी गाड़ी जो है चल चुकी है। और नीचे आपको इंजन टेम्परेचर जो है, जो कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो यहाँ दिखाया हुआ है। बाकी यहाँ पे हैंड ब्रेक का सिग्नल दिख रहा है, यहाँ पे लो फ्यूल के लिए, इंजन चेक वार्निंग, बैटरी और मोबिल के लिए जो वार्निंग सिग्नल है वो इस जो क्लस्टर है इसमें आपको देखने को कंप्लीट मिल जाएगा। बात कर ले गियर, कुछ इस तरीके है।
5 स्पीड गियर आती है, मतलब 5 गियर आपको जो है इसमें मिल जाते हैं। 3 सीटिंग की पासिंग की गई है, बट जो हेडरेस्ट है वो सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलता है। यहाँ पे जो आपके बगल में बैठेंगे उनके लिए हेडरेस्ट नहीं दिया गया है। और पीछे जो ये मिरर है, ये मिरर फिक्स मिलेगा, ये खुलता नहीं है। वहीं पर आप मैक्स एचडी में जाते हैं या सिटी में जाते हैं तो ये खुलने वाली मिरर मिल जाती है, जिस वजह से आप पीछे अपने सामान को खोल कर देख सकते हैं, या फिर कुछ पास में हो तो आप उसे निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का लाइट जो है वो मिलेगा। बाकी इंटीरियर दमदार है, प्लास्टिक मटेरियल में मिलता है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट जो है वो भी मिलेगा, जहाँ से आप अपने चार्जर वार्जर को जो आपको लगाना है उन चीज़ों को लगाकर आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी कुछ इस तरह का कंप्लीट क्लच एंड लीवर का जो प्लेसिंग है वो मिलेगा। बाकी हिंजेस जो है कुछ इस तरह के आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। सो इसकी प्राइस है 10,33,000 रुपये। 10,33,000 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइस है। और वहीं पे हम बात कर ले, यहाँ पर आपको 44,000 का जो कंज्यूमर डिस्काउंट है वो मिलेगा, साथ में 6,000 की एक्सेसरी, और अगर आप एक्सचेंज कराते हैं तो 40,000 का एक्सचेंज बोनस जो है वो भी मिल जाएगा। बात करते हैं GVW के बारे में, ग्रॉस व्हीकल वेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलता है 2995 किलो का GVW। यहाँ पे एक फ़ायदा आपको क्या मिलता है, ये 3000 kg से कम है इसकी GVW, जिस वजह से आपको परमिट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2995 किलो का ग्रॉस व्हीकल वेट जो है GVW को मिलता है। बात करते हैं इंजन के बारे में, तो बोनट खोलने के लिए आपको यहाँ पर लीवर जो है वो दे दी गई है। आराम से कुछ इस तरीके से खींचना है, आपकी बोनट जो है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको 1298 सीसी का एक डीजल इंजन मिलता है, जो आपको बना कर देगी 75 हॉर्स पावर और 200 Nm का एक टॉर्क। तो बढ़िया पावर और टॉर्क जो है वो मिल जाएगा। इंजन कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर एमरॉन की जो बैटरी है वो मिलती है। फ्यूज़ बॉक्स मिलता है। फ्यूज़ बॉक्स के ऊपर में कौन सी फ्यूज़ किसके लिए है उस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो नए ड्राइवर जो रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है, जब फ्यूज़ ख़राब होता है तो यहाँ से उसे पढ़कर आराम से चेंज कर सकते हैं। सामने 2 वॉशर मिल जाता है। मैक्स एचडी के अंदर में या मैक्स सिटी के अंदर में एक ही वॉशर मिलता है, ये चीज़ का ध्यान आप रखें। बाकी यहाँ पर आपको माइलेज के बारे में बात करें तो 12 से 14 का जो माइलेज है वो आप इसमें निकाल सकते हैं इस 1.3T के अंदर से। और बात कर लेते हैं लोन और डाउन पेमेंट के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं लोन, मिनिमम डाउन पेमेंट, EMI और लोन डॉक्यूमेंट्स के बारे। तो गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 10,59,033 रुपये है। तो आपको यहाँ मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 1 लाख रुपये का, जिसमें आपका लोन अमाउंट बनेगा 9,59,033 रुपये का। जो आपकी EMI बनेगी वो रहेगी 60 महीने यानी 5 साल के लिए, जिसकी रकम रहेगी 21,096 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आपका बनेगा 3,06,727 रुपये का। और जो आपको कुल चुकौती करनी होगी, मतलब टोटल रीपेमेंट जो करना होगा, वो रहेगा 12,65,770 रुपये का। लोन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दूं तो आपको लोन के लिए लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक विवरण, 4-6 चेक, इलेक्ट्रिसिटी बिल और खेत जमाबंदी। और अगर आप पहले से ही कुछ और गाड़ियां खरीद के रखे हुए हैं तो आपको जल्द से जल्द लोन जो है वो मिल जाएगा। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस महिंद्रा बोलेरो 1.3 एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग के बारे में। तो आई होप मैंने आपके सारे भी जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी आपको कन्फ्यूजन होगी गाड़ी को लेकर, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको और कमर्शियल वाहन देखना है, किसी और गाड़ी की आपको रिक्वायरमेंट है और गाड़ियों को देखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप तक वो वीडियो पहुँचाने की। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और देखना है कमर्शियल वाहन का रिगार्डिंग, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। मिलता हूं जल्द और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखें, ड्राइव सेफ। दिस इज़ वरुण, जय हिंद।